तेजस्वी यादव बन जाए मुख्यमंत्री, इसके लिए अब 24 घंटे का हवन वैशाली में शुरू हो गया है। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है साहिब कि वो तेजस्वी यादव जिनको भगवान राम के मंदिर से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो तेजस्वी यादव जिनके पार्टी के कार्यकर्ता जाने क्या कुछ नहीं बोले हैं राम के लिए, वो लोग अब शिव के आराधना में जुटे हुए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि वैशाली में जो हवन का आयोजन किया गया है वो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किया गया है। और जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वो लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई साहब देखिए इस बार जो है जितवा दीजिए ना तेजस्वी यादव को। और तब तुलसीदास का एक जो है चौपाई याद आता है रामायण का कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मेहू नहीं भावा। वही बात है कि भाई साहब अगर भगवान शंकर से द्रोह करके राम का दास बनना, राम का अगर भक्त बनना चाहते हो तो यह संभव नहीं है। ठीक वैसे ही राम से द्रोह करके अगर आप शिव का भक्त बनना चाहते हो तो मैथोलॉजी के हिसाब से यह ठीक नहीं है। और यह बात समझना पड़ेगा, एक तरफ आप राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ आप हवन भी करवा देते हैं चुपचाप। और ये सब कुछ जब सामने आया तो लोगों ने कहा क्या बात है, ये जो एग्जिट पोल का नतीजा है उसे देखने के बाद तेजस्वी यादव भी अब राम भरोसे हो गए हैं क्या? पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं भाई, मतलब जाते हैं पूजा वूजा करते हैं। बाकी बयानबाजी जो है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि बयानबाजी देता है वोट। लेकिन अगर वोट पड़े और उतना ना पड़े कि आप मुख्यमंत्री बन पाए तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको तो पक्ष में जाना ही पड़ेगा। ये तस्वीर देख लीजिए, वैशाली से है और ये तेजस्वी यादव के आप समर्थक समझ लीजिए। इनका नाम है केदार प्रसाद यादव। और केदार प्रसाद यादव जो है वो कह रहे हैं कि भाई अब हम 24 घंटा का हवन जो है अपने यहाँ करवा रहे हैं। पूरा हवन 24 घंटा चलेगा और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि जो है वो तेजस्वी यादव की सरकार बन जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि युवा दिलों की धड़कन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए हवन यज्ञ शुरू शुरू हो चुका है। हवन यज्ञ भाई, यहाँ पे हवन जो है वो हो रहा है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वहां से चुनाव जीत जाए और इसके लिए पूरा प्रयास भी हो रहा है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरे भाई साहब, खेसारी लाल यादव कह रहे थे खाली सनातन का बात करता है सब, अब ये क्या हो रहा है भाई? ये सनातन की तो बातें हो रही है। खेसारी लाल यादव खुद सनातनी खूब गाना गाते हैं, हालांकि उनका गाना इधर उधर भी हो जाता है, उसके बारे में बाद में कभी बताएंगे। लेकिन बात करते हैं और उसके खिलाफ वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनका भी वो आपको बता दूं कि कुछ मछलियां ऐसी होती है ना जिनके पास पानी बहुत होता है लेकिन तड़पने का नाटक भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। और वही हाल खेसारी लाल यादव का है, खुद करेंगे। लेकिन चूंकि अब छपरा में चुनाव था तो उन्होंने माहौल बना दिया। अब इस हवन को लेके खेसारी लाल यादव के बयान को भी याद किया जा रहा है कि भाई साहब हवन वैशाली में हो रहा है लेकिन बगल में छपरा है, वहां के जो विधायक प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उनको सनातन से पता नहीं इस चुनाव भर क्या बैर हो रखा था, किस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे थे और जबरन उस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं था। कोई प्रत्याशी इस बात का जिक्र किया ही नहीं जो जनाब आके वो तमाम तरीके का बात बोल के चले गए बेवजह बिना मतलब। हालांकि उनसे कोई कोई प्रत्याशी कहा होता, कोई पूछा होता, किसी ने तो कुछ कहा भी नहीं इस बार, लेकिन उन्होंने बोला। और उसके बाद स्थिति देखिए कि अब हवन हो रहा है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अब भाजपा वाले हंस रहे होंगे कि अरे दादा, खाली हम लोगों पे जो है वो धर्म वाला आरोप लगता है, ये क्या है? ये क्या आडंबर है या फिर धर्म है या फिर जो बोलते हैं वो आडंबर है और अंदर अंदर मानते भी हैं? आपने देखा था तेजस्वी यादव पूरा नवरात्रि में फास्टिंग वगैरह करके बैठे थे, पूरा जय वही डाल के जमाए थे, एकदम पूरा पूजा पाठ हुआ था। सबका जो है वो ध्यान उसके ऊपर गया होगा। उसके बाद उनके बेटे का नाम जो है वो हनुमान जी के नाम के ऊपर रखा जाता है, उनकी बेटी का नाम जो है वो दुर्गा माँ के नाम पे रखा जाता है। लेकिन जब बयानबाजी होता है तो अलग बयानबाजी हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे को देख के थोड़ी बहुत तो बॉडी में सनसनाहट तो हो ही जाती है। उसी एग्जिट पोल को मैनेज करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के हथकंडे भी अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद जब ऐसा लगने लगता है कि चीजें अपने बस में नहीं है तो अब ऊपर वाले के सहारे आदमी चला ही जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि क्या आप तेजस्वी यादव भी राम भरोसे बैठे हैं? इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? भाजपा वाले क्या सोच रहे होंगे ये सब कुछ देख के? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।